Hey guys, welcome to the last question of your exercise 4.3 of class 10. तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद अ पैरामीटर ऑफ 80 मीटर एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सेम क्वेश्चन, सेम जैसे अब तक चलते आ रहे हैं। पहले पॉसिबल है, पॉसिबल जब भी पूछे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखा दो, ठीक है। बस इसमें एक ट्विस्ट दिया है। सबसे पहले इसमें गिवन लिखो। गिवन हमें क्या दिया है, पैरामीटर इक्वल 80 मीटर और एरिया इक्वल 400 मीटर स्क्वायर। आप देखोगे लास्ट टाइम से ये बता दिया था कि लेंथ ट्वाइस है, ब्रेड ट्वाइस है, ऐसे बता दिया जाता है। बट इसमें हमें क्या है, पैरामीटर और एरिया गिवन है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि कौन किसके ट्वाइस है या क्या है। तो हम इसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेंथ को लेट नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पैरामीटर को उठा के लाते हैं, ठीक है। पैरामीटर इक्वल 80 मीटर पता है हमें। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगुलर के लिए, ठीक है। इस 2 से 80 गया, एल प्लस बी इक्वल 40, तो बी इक्वल टू 40 माइनस एल। अब हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि हमारी जो लेंथ है वो एल है, जो हमारी ब्रेथ है वो 40 माइनस एल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ताकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकें। देन इस वाले को ले आओ, एरिया इक्वल 400 मीटर स्क्वायर, एल इंटू पी इक्वल 400, एल ही है, बी क्या है 40 माइनस एल इक्वल 400, मल्टीप्लाई करो अंदर 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400, माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लो, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल 0, इतना हो गया। अब क्या करो, अब इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पर 1 है, सी के प्लेस पर 400 है, ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 16 इक्वल 00, सॉरी 4 इंटू 400 इक्वल टू 1600। अब देखो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0, सिंस डी इक्वल 0, सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल विद इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। इससे हमें समझ में आ गया कि हमारी ब्रेथ जो है इक्वल हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अब हम यूज़ करेंगे सेम फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इक्वल टू ए। अब हम क्या करते हैं, देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 40, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, ए की प्लेस पर कुछ नहीं है 1, तो ये हो गया 40 प्लस माइनस 0 0 हो जाएगा अपॉन 2, ये हो गया कैंसिल 20, so length and breadth of this rectangular park is 20 मीटर। आपकी एक्सरसाइज होती है यही खत्म, साथ ही आपका चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर आपको अगला चाहिए। थैंक यू।